Good morning, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज जो मेरा टॉपिक है वो है बेल इन सेक्शन 321 ऑफ आईपीसी या फिर जो बीएनएस है उसमें सेक्शन 1151 ऑफ बीएनएस। इसकी जो पनिशमेंट है वो दी गई है 1152 ऑफ बीएनएस। और जो ये सेक्शन है ये बोलता है वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट, यानी कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखना चाहें तो वो एक्सप्लेनेशन बोलती है whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person and does thereby cause hurt to any person is said voluntarily to cause hurt। अब ये यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया ना विद द नॉलेज, यानी कि उस व्यक्ति को नॉलेज होती है कि मैं जो करने जा रहा हूँ इससे सामने वाले पर्सन को हर्ट होगी, उसको तकलीफ होगी। इसके जो की एलिमेंट्स हैं वो यही हैं, एक तो पर्सन की इंटेंशन होती है, सेकंड उसको नॉलेज होती है, थर्ड यानी कि सामने वाले व्यक्ति को उससे चोट पहुंचती है। अगर हम इसकी बात करें तो अक्यूज जो है जब उसके ऊपर ये सेक्शन लगता है तो अक्यूज वाज चार्ज विद द सेक्शन 323 आईपीसी पनिशमेंट ऑफ वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट। 323 जो है वो आईपीसी का है जो हमारी पुरानी है, और न्यू बीएनएस में अगर बात करें तो 115 का पार्ट 2 है बीएनएस में। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल को समझना चाहें तो एग्जाम्पल के रूप में हम क्या बता सकते हैं कि इसमें जैसे कि दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं, बहस करते करते एक बंदा कहता है, गुस्सा आता है, उसको कहता है यार दिल कर रहा है इसको ना चांटा मारूं और इसको जो पेन होगी तब मजा आएगा। तो लाइक दैट ऐसे ही एग्जाम्पल में ए और बी आपस में लड़ रहे हैं। बी को गुस्सा आया, उसने एक मुक्का मारा सामने वाले को एंड उसकी आंख जो है वो नीली पड़ गई। उसने एक दो थप्पड़ और मारे जिससे उसके चेहरे पे नील पड़ गया, या कहते हैं कई बार फिंगर्स छप जाती हैं। तो इस ढंग से यानी कि उस पर्सन ने ये जानते हुए, ये नॉलेज रखते हुए कि मैं इसको मुक्का मारूंगा, अगर इसकी आंख पे मुक्का मार रहा हूँ तो वो नीली पड़ सकती है, या इसको मैं जितनी जोर से थप्पड़ मार रहा हूँ तो इसके चेहरे पे उंगलियां छप सकती हैं, इसको पेन हो सकती है। मान लीजिए आंख नीली पड़ गई तो वो एक दिन में तो ठीक नहीं होगी। द पर्सन विल फील पेन फॉर आई थिंक सो फॉर 1 वीक एटलीस्ट। तो इस ढंग से सामने वाले पर्सन ने जो है एक्यूज पर्सन ने ये जानते बूझते कि मेरी इस हरकत से इस पर्सन को चोट पहुंचेगी, इसको पेन होगी, तो ये जो सेक्शन है ये अट्रैक्ट होता है। और जो ये सेक्शन कहता है इसमें जो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर और फाइन ऑफ 10,000 रुपीज और बोथ, ये दोनों लगते हैं। और ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि असंज्ञेय अपराध है, बेलेबल है और ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट है। बेलेबल का मतलब कि इस केस में मान लीजिए दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है और इस ढंग से हाथापाई थोड़ी सी मार कटाई हो गई है, तो इन केसेस में बेलेबल मतलब एक्यूज का अधिकार है कि उसको बेल दी जाए। ये नहीं कह सकते कि आपको बेल नहीं मिलेगी। सो दिस इज अ बेलेबल ऑफेंस। होप मैं आप लोगों को क्लियर कर पाई होंगी कि इसमें अगर हमें बेल लेनी है तो हमें इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ेगा, तब जो है हमारा जो एक्यूज है वो बेल पे आ जाएगा और ये बेल लेबल ऑफेंस है। थैंक यू सो मच।